और ट्रंप की कोशिश है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की समाप्ति हो जाए, लेकिन ट्रंप की इस कोशिश में यूरोप की भूमिका संदिग्ध हो गई है। अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया में जारी कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि ट्रंप के प्रस्ताव की जानकारी बाहर आते ही यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया खेल रचना शुरू कर दिया है। ऐसा खेल जिससे यूक्रेन में शांति स्थापना की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आखिर क्या है यूरोप और ब्रिटेन का यह खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में शांति स्थापना के लिए ट्रंप ने एक प्रयास किया है। ऐसा प्रयास जिसमें रूस की तरफ झुकाव ज्यादा है, लेकिन इस प्रयास के तौर पर बनाए गए प्रस्ताव में सुधार की गुंजाइश भी है, इसलिए शांति स्थापना की उम्मीद बनी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस प्रयास पर यूरोप पानी फेरने पर तुल गया है। खबर का एक बिंदु यह है कि ब्रिटेन और ईयू संघर्ष विराम नहीं चाहते। दूसरा बिंदु यह है कि यूरोप ट्रंप की कोशिश नाकाम करना चाहता है। तीसरा बिंदु यह है कि यूक्रेन को यूरोप नेटो सदस्य बनाने के पक्ष में है। और चौथा बिंदु है यूक्रेन के क्षेत्र वापसी पर यूरोप सहमत नहीं है। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि दावा है जो किया है एक ब्रिटिश मीडिया हाउस ने। और इसको लेकर जो विश्लेषण जारी किया गया है उसने सबको चौंका दिया है। दावा यह है कि ईयू ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ट्रंप के प्रस्ताव को नाकाम कर दिया। जैसे ही ट्रंप का प्रस्ताव सामने आया, वैसे ही ब्रिटेन ने भी अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया। ठीक ऐसे ही यूरोपीय संघ ने भी अपना शांति प्रस्ताव अलग से तैयार कर लिया। अब इन प्रस्तावों पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच वार्ता भी होनी है, लेकिन मॉस्को ने यूरोपीय प्रस्ताव को वार्ता से पहले ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर यूरोप ने अविश्वास जता दिया, तो वहीं यूरोप के शांति प्रस्ताव पर रूस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी शांति की बात तो हो रही है, लेकिन यूरोप ने अंदर ही अंदर षड्यंत्र भी रच लिया। तो क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव विफल होने जा रहा है? क्या यूरोप यूक्रेन में जंग खत्म नहीं होने देना चाहता, या यूरोप भविष्य में रूस के साथ टकराव बढ़ाना चाहता है? और अगर ये सच है, तो फिर अमेरिका के प्रयास में सहयोग का दिखावा करने के लिए यूक्रेनी डेलीगेशन अमेरिका क्यों पहुंचा है? क्या ये महज एक दिखावा है कि वो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन मंशा युद्ध विराम की नहीं है? और सवाल यह है कि ट्रंप के पास दबाव बनाने का दूसरा विकल्प क्या है? विकल्प है यूक्रेन से सीधा सौदा। तैयार है ट्रंप का मसौदा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ट्रंप ने डील की तैयारी कर ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट का यही दावा है, जिसमें लिखा है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन के लिए सुझाव दिया है। इस सुझाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की टोमाहॉक मिसाइल न देने का प्रस्ताव है। इसके बदले यूक्रेन को 10 साल तक टैरिफ में छूट देने का सुझाव दिया गया है। यानी अमेरिका युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए हथियार नहीं देगा, बल्कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण में मदद के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टैरिफ में छूट दे सकता है, ताकि यूक्रेन को फिर से खड़ा होने का मौका मिले। लेकिन शर्त होगी ट्रंप के प्रस्ताव पर युद्ध विराम के लिए मोहर।
लेकिन ऐसा ना हुआ तो फिर यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि युद्ध विराम ना हुआ तो रूस की आक्रामकता और ज्यादा बढ़ जाएगी और युद्ध विराम नाकाम करने वाले यूरोप के लिए भी पुतिन नई रणनीति के तहत कदम उठा लेंगे। और ये अनुमानित तथ्य नहीं है बल्कि हालात पर आधारित विश्लेषण है जिसमें ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही एक रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापारिक सौदे का मसौदा तैयार है और इस सौदे को युद्ध विराम के तुरंत बाद हरी झंडी दे दी जाएगी। डील ये है कि रूस के बड़े उद्योगपति अमेरिका में निवेश करेंगे जिसके लिए अमेरिकी कंपनियों ने अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए रूस भेज दिया है। यानी युद्ध विराम के तुरंत बाद एक तरफ यूक्रेन को टैरिफ मुक्त कर दिया जाएगा तो दूसरी तरफ नॉर्थ स्ट्रीम जैसी परियोजना दोबारा जीवित हो जाएगी। रूस और अमेरिका की पार्टनरशिप में यूरोप को भी रियायतें मिल जाएंगी और इस डील में ट्रंप के बेटे की कंपनी की भी बड़ी हिस्सेदारी होगी। लेकिन यूरोप अपने मकसद में कामयाब हुआ तो क्या होगा? युद्ध विराम न होने का असर सबसे ज्यादा यूक्रेन पर पड़ेगा। इसके बाद यूरोप भी रूसी बारूद से ज्यादा दूर नहीं रह सकेगा। मुमकिन है कि ट्रंप नेटो से अमेरिका को अलग कर ले जिससे यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई पर असर पड़ेगा और पुतिन को कीव को तबाह करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी। यानी यूरोपीय देश अपने ही घर में अपने ही लोगों से घिर जाएंगे। उनके आर्थिक हालात पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे जिससे उनके सामने एक ही रास्ता बचेगा, युद्ध विराम के लिए पुतिन की शर्तों को मानना। और अगर सब कुछ अभी होता है तो हंगरी के एक अच्छे प्रस्ताव को भी मान्य किया जा सकता है। हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन का प्रस्ताव है यूक्रेन को बफर स्टेट घोषित करना, यानी सीमित सेना, सीमित उपकरण यूक्रेन में रहेंगे, स्वायत्ता का अधिकार भी यूक्रेन का अपना रहेगा, साथ ही हर पक्ष यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा। लेकिन यूरोप के तेवर बता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।